हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे मूवी पिचाकरण 2। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी सबसे पहले मिल सके। पिचाकरण 2, जिसे पिचाकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकरी 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी, काव्या था पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, वाईजी महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय एंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय एंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, देवगल एज अ अरविंद, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, वाईजी महेंद्रन एज अ M कृष्णा एर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर इसका दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया था करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण, एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद, एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद, एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में CM को मतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है,
को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बैकली फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवकत मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है। जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है, इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्णस्वामी का इंतखाब किया, जिन्होंने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। तहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तल्ले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नाक थापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू, जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, YG महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय एंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय एंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, देवगल एज अ अरवन, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वज़ीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल।
YG महेंद्रन एज एम कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज रानी सत्या की बहन, साई दीना एज पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज पोंग कोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर्स का दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में सीएम को मतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवकत मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्ण स्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। ताहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तल्ले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया।
16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरामपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नागथापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकरी 2023 की एक हिंदुस्तानी तामिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, YG महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय एंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय एंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, द्युगल एज अ अरविंद, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, YG महेंद्रन एज अ M कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंग कोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर्स का दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया
और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है जहां सत्य को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद तेलंगा और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्य की इब्तदाई बातचीत के बारे में सीएम को मतला करता है, जो सत्य को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्य इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हेमा की बरवक्त मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्णस्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। तहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बेकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंगावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे, जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नाक थापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू, जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बेकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, YG महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है।
फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय टोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूजिक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय टोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, द्युगल एज अ अरविंद, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, रधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, YG महेंद्रन एज एम कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर्स का दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में CM को मतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवकत मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफ़ी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। पिचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय टोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से विजय टोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्ण स्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचाकडो 2 रखा जाएगा। ताहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और
और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय टोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवेंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजयंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजयंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिख पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजयंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजयंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नाक थापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजयंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजयंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजयंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजयंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, YG महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजयंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजयंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सथ्या, काव्या था पर एज अ हिमा, देवगल एज अ अरवन, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वज़ीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, YG महेंद्रन एज अ M कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सथ्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सथ्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था।
एक दिन सत्या को किराए के कातिलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर्स का दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया था करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इश्क चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में सीएम को मुतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवक्त मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफ़ी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्णस्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। ताहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंगावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे, जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नागथापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश
मैथ्यू, जिन्होंने इस कपल को डील और वन में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी, काव्या था पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, वाईजी महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय एंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूजिक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय एंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, द्युगल एज अ अरवन, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, वाईजी महेंद्रन एज अ M कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किम्यो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर इसका दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया था करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण, एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद, एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद, एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में CM को मतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है
और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हमला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बैकली फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवकत मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार सीसी से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्णस्वामी का इंतखाब किया, जिन्होंने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। तहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे, जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नागथापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू, जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, वाईजी महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय एंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय एंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, द्युगल एज अ अरवन, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वज़ीर आला, मंसूर अली खान
as a ACP Gopal. YG Mahendran as a M. Krishna Air Vijay Gurumurthy के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतूर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंग कोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर इसका दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया था करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टर माइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में सीएम को मतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवक्त मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार सिसी से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्ण स्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। ताहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तल्ले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिप पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई।
13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय टोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय टोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नाक थापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय टोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजय टोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकरी 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय टोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय टोनी, काव्या था पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, वाईजी महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय टोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय टोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, देवगल एज अ अरविंद, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, वाईजी महेंद्रन एज अ M कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंग कोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर इसका दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है,
जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है जहां सत्य को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्य की इब्तदाई बातचीत के बारे में सीएम को मतला करता है, जो सत्य को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्य इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हेमा की बरवकत मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्णस्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। तहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बेकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंगावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नाक थापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू, जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बेकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, वाई जी महेंद्रन
और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय टोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूजिक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय टोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या था पर एज अ हिमा, द्युगल एज अ अरविंद, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, रधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, YG महेंद्रन एज एम कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोटी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोक कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर्स का दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में CM को मतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवकत मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। पिचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय टोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ थे, जिसकी वजह से विजय टोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्ण स्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को
तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। तमाम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय टोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवेंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजयंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजयंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिख पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजयंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजयंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नाक थापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजयंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश मैथ्यू जिन्होंने इस कबल को डील और 1 में विजयंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज़ होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज़ हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज़ होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज़ हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजयंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजयंटोनी काव्या था, पर राधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, YG महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजयंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूज़िक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायज़े मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजयंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सथ्या, काव्या था पर एज अ हिमा, देवगल एज अ अरवन, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, राधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, YG महेंद्रन एज अ M कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सथ्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोग कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किमियो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सथ्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था।
एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर्स का दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया था करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इश्क चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है और इस पर वहशियाना तशद्दुद किया जाता है। ताहम सत्या मुश्तइल हो जाता है, जहां इसने अरविंद एलांगो और शिवा की लाशों को कत्ल करके जजीरे में फेंक दिया और चेन्नई वापस आ गया। एक सियासतदान के जरिए एक लड़की की मौत से मुतालिक एक वाक़ये की वजह से सत्या ने विजय की जगह लेने का फैसला किया और एंटी बकली के नाम से एक गैर मुनाफा बख्श फाउंडेशन शुरू की, जो गरीब लोगों के मसाइल को हल करने और रियासत में गुर्बत को ख़त्म करने में मदद करेगी। एंटी बेकरी फाउंडेशन एक कामयाबी बन जाती है, जहां सत्या को आवाम की तरफ से पजीराई और एहतराम मिलता है। एक रात पुलिस को हवाई जहाज़ के हादसे में बच जाने वालों की मदद करते हुए अरविंद एलांगो और शिवा की लाशें मिलती हैं, जहां पुलिस अफसर को इन तीनों के बारे में मालूम होता है और पुलिस स्टेशन में सत्या की इब्तदाई बातचीत के बारे में सीएम को मुतला करता है, जो सत्या को हिस्से देने में ब्लैकमेल करता है रकम की, लेकिन सत्या इनकार करता है, जहां वो हेमा को अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है और अदालत के सामने हथियार डाल देता है। एक भारी अदालत केस के बाद अदालत विजय की जायदादों को कोहिमा, जो विजय के बच्चे से हामला है, को मुंतकिल करने का ऐलान करती है। इस तरह एंटी बेकरी फाउंडेशन को बचाया गया, जबकि सत्या को कत्ल के जुर्म में 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। सत्या हिमा की बरवक्त मदद के लिए शुक्रिया अदा करता है, जहां वो आखिरकार रानी से मिलता है। इसके साथ इसके शादीशुदा शौहर और इसकी बेटी का नाम भी सत्या है। सत्या रानी से माफ़ी मांगता है और जेल से रिहाई के बाद इसके साथ दोबारा मिलने का वादा करता है। बचाईकरण की कामयाबी के बाद विजय एंटोनी ने 2020 में फिल्म का सीक्वल बनाने का इरादा किया और सीक्वल की हिदायतकारी के लिए हिदायतकार से रब्ता किया, लेकिन वो दीगर वादों में मसरूफ़ थे, जिसकी वजह से विजय एंटोनी ने हिदायतकारों की तलाश की और प्रिया कृष्णस्वामी का इंतखाब किया, जिनने इससे कबल फिल्म बारम की हिदायतकारी की थी। फिल्म का पहला लक पोस्टर 24 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। अमले ने ऐलान किया कि फिल्म को तेलुगु में डब किया जाएगा और इसका अनुमान पिचागडो 2 रखा जाएगा। ताहम कृष्णा स्वामी ने फिल्म के अमले से बाहर होने का इंतखाब किया। 2021 में कोडिल और वान में अदाकारी करते हुए उन्होंने हिदायतकार आनंद कृष्णन से पिचाईकरण 2 की हिदायतकारी के लिए कहा। बाद में विजय एंटोनी ने खुद स्क्रिप्ट को साथी मुसन्निफिन के पालानी और पाल एंटोनी के साथ लिखा, जहां उन्होंने आखिरकार इसके साथ हिदायतकारी में कदम रखने का फैसला किया। इस फिल्म को जुवे एंटोनी का फिल्म कॉरपोरेशन के बने तले फातिमा विजय एंटोनी ने प्रोड्यूस किया था। ये फिल्म विजय एंटोनी फिल्म कॉरपोरेशन की 10वीं प्रोडक्शन है। पिचाईकरण 2 एंटी बैकली का कैरेक्टर लिक पोस्टर 12 मार्च 2020 को जारी किया गया था। फिल्म की शूटिंग 1 सितंबर 2021 को शुरू हुई। फिल्म की शूटिंग चेन्नई, मलेशिया, कोलकाता, जॉर्जिया और दुबई में की गई। 13 दिसंबर 2022 को फिल्म के 3 टेक्नीशियंस को हकाम की इजाज़त के बगैर चेन्नई हाई कोर्ट के ऊपर ड्रोन कैमरे से शॉट लेने में पर गिरफ्तार किया गया। 16 जनवरी 2023 को फिल्म के अमले ने इंकशाफ किया कि लंकावी में गाने कोलोरमपोवो के आखिरी सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान विजय एंटोनी और काव्या था पर वाटर स्कूटर पर सवार थे, जब एक और कश्ती से टकरा गई, जिससे विजय एंटोनी ने टूटे हुए जबड़े के साथ जख्मी हो गए। नागथापर की नाक टूट गई और इसके चेहरे और माथे पर चोटें आईं। दोनों का इलाज हुआ और वो सेहतयाब हो गए। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने की थी और फिल्म की एडिटिंग विजय एंटोनी ने की थी। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी और राजा शेखर ने की है, जिन्होंने इससे कबल फिल्म अयापनम कोशियोम में काम किया था, और महेश
मैथ्यू, जिन्होंने इस कपल को डील और वन में विजय एंटोनी के साथ काम किया था। 10 फरवरी 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म की 4 मिनट की प्रमोशनल झांकने वाली वीडियो फिल्म का ट्रेलर 29 अप्रैल 2023 को रिलीज हुआ। बनाने वालों ने पहले ऐलान किया था कि फिल्म 14 अप्रैल 2023 को तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में फिल्म के डब शुदा वर्जन के साथ रिलीज होगी, लेकिन कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी के इल्जाम की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये फिल्म बाद में 19 मई 2023 को रिलीज हुई। पिचाईकरण 2, जिसे पिचाईकरण 2 के नाम से भी जाना जाता है, एंटी बैकली 2023 की एक हिंदुस्तानी तमिल ज़बान की साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है, जिसे विजय एंटोनी ने अपनी पहली हिदायतकारी में लिखा और हिदायत की थी। इस फिल्म में विजय एंटोनी, काव्या परधारवी, योगी बाबू, हरीश प्रयादी, देवगल, जान विजय, वाईजी महेंद्रन और मंसूर अली खान की एक जोड़ी वाली कास्ट ने काम किया है। फिल्म में हिदायतकारी और अदाकारी के दौरान विजय एंटोनी ने फिल्म की एडिटिंग और म्यूजिक कंपोजिशन की भी संभाला। सिनेमाटोग्राफी ओम नारायण ने संभाली थी। पिचाईकरण 2 को 19 मई 2023 को रिलीज़ किया गया था, जहां इसे नाकदिन के मिले जुले जायजे मिले और बॉक्स ऑफिस पर तिजारती कामयाबी बन गई। और इसमें पिचाईकरण 2 में जो कास्ट हैं वो कास्ट हैं विजय एंटोनी एज अ विजय गुरुमूर्ति और सत्या, काव्या पर एज अ हिमा, द्युगल एज अ अरवन, जान विजय एज अ इलांगो, हरीश पिरादी एज अ डॉक्टर शिवा, जोगी एज अ मैडी, प्रधारवी एज अ वजीर आला, मंसूर अली खान एज अ ACP गोपाल, वाईजी महेंद्रन एज अ M कृष्णा ईर विजय गुरुमूर्ति के वालिद के सेक्रेटरी, मोहन रमन बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर कृष्णा स्वामी, राजा कृष्णा मूर्ति एज अ डॉक्टर मेहता, शीला राजकुमारी एज अ रानी सत्या की बहन, साई दीना एज अ पुलिस इंस्पेक्टर मधेश और शिवनिया एज अ पोंगकोडी, प्रिया कृष्णा राजकुमार, फवाजियानी एज अ विनाश, यनाई जोग कतीर, शिवांगी एज अ रकास, नाना बिलू को गाने में किम्यो पेशी। इस मूवी में जो कास्ट हैं, इस मूवी में ये कास्ट हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। और इस मूवी में जो सत्या एक भिखारी है जो अपनी दरीने गुमशुदा बहन रानी को तलाश कर रही है, क्योंकि इसे इंसानी स्मगलरों ने यतीम खाना चलाने वाले लोगों के भेस में बेच दिया था। एक दिन सत्या को किराए के कातलों ने अगवा कर लिया, जहां डॉक्टर इसका दिमाग सत्या के डोपल गैंगर मशहूर बिजनेस टाइकून विजय गुरुमूर्ति के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया था करते हैं, जबकि विजय का मर्दा दिमाग सत्या के जिस्म में ट्रांसप्लांट किया गया है। बाद में सत्या होश में आता है और अपनी नई शख्सियत को देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद विजय के कारोबारी शराकत दार रावंद एलांगो और डॉक्टर शिवा, जो ट्रांसप्लांट के पीछे अहम मास्टरमाइंड हैं, सत्या से मिलते हैं और इसे विजय के तौर पर काम करने पर मजबूर करते हैं। सत्या इसको चाहते हुए कबूल करता है और विजय के तौर पर अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जहां वो विजय की गर्लफ्रेंड हिमा से मिलता है। एक दिन विजय पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और एक पुलिस अफसर को अपनी असल शनाख्त अरविंद एलांगो और शिवा के दिमाग की पेवंदकारी के बारे में बताता है, लेकिन अफसर इस पर यकीन नहीं करता। सत्या को रावण, एलांगो और शिवा ने पकड़ लिया, जहां इसे एक जजीरे पर लाया जाता है।